हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ कंबशन एंड फ्यूल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू कंट्रोल फायर। तो फायर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फायर। पहले कंट्रोल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो आग लगी है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फायर, किस वजह से ये आग लगी है। तो फायर लगने के या फायर एक्सीडेंट के कुछ केस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ड्यू टू पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, इनमें आग लग जाती है। और इट मे बी ड्यू टू लीकेज ऑफ गैस लाइक एलपीजी और ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कोई कभी वायर में कुछ प्रॉब्लम है या ओवरलोडिंग इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो भी आग पकड़ लेती है। या फिर कोई कंबस्टिबल कोई भी हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रखा हुआ है और उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा सोर्स आ गया जो फायर कॉज कर सकता है फ्रिक्शन के कारण या हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण, तो भी आग पकड़ लेती है। और उसके अलावा भी कई सारे इंसिडेंट होते हैं, कई सारे केस होते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती हैं या एक्सप्लोजिव में आग लग जाती है, जैसे दिवाली के टाइम पे पटाखे ये सब रखे हुए हैं उनकी वजह से फायर होना। तो देर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ फायर बट दीज आर द मेन 3 कॉज। सो एनी टाइप ऑफ फायर इट कैन बी बेस्ट कंट्रोल्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे होंगे, रेड कलर के सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे। इनमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे वर्क करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ हैवियर देन एयर, कि जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी तरीके से कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली द फायर विल स्टॉप। तो ये जो सिलेंडर होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस करके भरी हुई होती है और जब इनको स्प्रे किया जाता है देन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ हैवियर देन एयर, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक कर देती है और फायर को बढ़ने से रोक देती है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की लॉट्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इट इज़ स्प्रेड ऑन द एक्सीडेंट एरिया, कि जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और बड़े से होस पाइप से बहुत सारा पानी उस पर डाला जाता है। तो ये पानी क्या करता है? इट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, कि किसी भी आग को, किसी भी टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए दो मेन तरीके हैं कि आइदर बाय ब्रेकिंग एयर सप्लाई, या तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें, और बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, की पानी डालने से जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता और कोई भी सब्सटेंस जलने से बच जाता है। तो दिस इज़ द वेज हाउ वी कंट्रोल फायर। एंड स्टूडेंट्स, एज you might be knowing कि फायर एक्सीडेंट इट इज़ अ वेरी डेंजरस एक्सीडेंट, कि लाखों कितने लोगों की जान चली जाती है, कि अगर हमें टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आग से लोगों की जान चली जाती है और मैन एंड मटेरियल का बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसी भी फायर एक्सीडेंट में। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड टेक केयर वाइल यूजिंग एनी टाइप ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जब भी हम कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका टाइम पे मेंटेनेंस होना चाहिए। आपके जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जहाँ भी रखे हैं उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, पैक होने चाहिए। और गैस, जो हम घरों में गैस यूज़ करते हैं उसकी भी बहुत केस सुनने में आते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान से टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। कंबशन, if we study about types of combustion, so it is of 2 types: rapid combustion and spontaneous combustion. Rapid combustion, rapid fire means fast, jaldi, quick. तो it means rapid combustion means which is fast, कि कोई भी फ्यूल अगर तुरंत उसमें आग लग जाए that is called as rapid combustion, कि तुरंत वो बर्न करना स्टार्ट कर दे। एंड spontaneous combustion means जो धीरे धीरे बर्न करे, जो पहले सुलगता है और फिर बर्न करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉर एग्जाम्पल कोल है, वुड है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन।
रैपिड कंबशन में आप एक्सप्लोजन भी देख सकते हैं, एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। एक्सप्लोजन मीन्स किसी भी चीज़ का एक्सप्लोड होना, कि इट इज़ बर्निंग ऑफ एनी रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर सब्सटेंस, कि आप देखेंगे कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट और ऐसे डिजास्टर होते हैं, तो इट इज़ ड्यू टू एक्सप्लोजन, कि कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फायर के कॉज में, फायर के कॉन्टैक्ट में आता है तो इट गेट एक्सप्लोडेड एंड रिजल्ट इन हैवी डिजास्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लेम, कि अगर सपोज़ हम एक कैंडल जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं और एक गैस जलाते हैं, तो तीनों के फ्लेम अलग अलग दिखाई देंगे, बट दे हैव सम कॉमन फैक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेम। सो द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग फॉर्म्स फ्लेम, कि किसी भी सब्सटेंस में जो ऐसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो वेपराइज हो जाते हैं, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ अ वैक्स और कैंडल। सो हियर यू कैन सी डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, कि एक फ्लेम आप देखोगे उसमें वेरियस कलर्स आर सीन, कि आप देखो कि गैस भी जलती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लू, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा सा ऑरेंज, ये कलर दिखाई देते हैं, है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 जोन, दैट इज आउटर जोन जो सबसे बाहरी लेयर है, मिडिल जोन जो कि येलो कलर की होती है, आउटर जोन इट इज़ ब्लू इन कलर, ब्लू ग्रीन कलर होता है ना, और मिडिल जोन इट इज़ येलो इन कलर, और इनर जोन इट इज़ ब्लैक इन कलर। की ब्लैक कलर ये प्रूफ करता है कि अगर आप कभी देखोगे इसके ऊपर कोई प्लेट या थाली ढक दो, थोड़ा सा साइड में पास में लेकर आओगे तो वो ब्लैक होने लग जाती है। काजल बनाते हैं ना, सूट बनता है इससे, तो वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है कि इट इज़ अ नॉन कंबस्टेबल मटेरियल, कि जो ऐसा सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं हो रहा, जो बर्न नहीं हो रहा है, दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है, जबकि एलपीजी आप बर्न करते हो उसमें ब्लैक स्मोक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन ऑल द मटेरियल विच कैन बी वेपराइज्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर कोयला, लकड़ी ये सब जलाते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का धुआं दिखाई देता, मीन्स इट कंटेन्स दो सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज। तो अगर हम बात करें इन तीनों जोन की हॉटनेस की, तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट जोन होता है दैट इज़ आउटर जोन, मिडिल जोन इज़ लेस हॉटर देन आउटर जोन, और जो इनर जोन है वो सबसे कम हॉट होता है। तो इट इज़ द डिग्री ऑफ हीट, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट फ्लेम। नेक्स्ट इज फ्यूल। व्हाट इज़ फ्यूल? इट इज़ द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बर्न करने पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है दैट इज़ नोन एज फ्यूल। सो वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल दैट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल क्या होते हैं, दैट इज ऑलरेडी टोल्ड। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, कि आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एन आइडियल फ्यूल शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। आपको पता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो इट मीन्स जो भी आइडियल फ्यूल है वो तुरंत आग पकड़ लेना चाहिए। इट मीन्स इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। सेकेंड, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द amount of energy produced on burning of any substance। तो it means कोई भी फ्यूल जो कम फ्यूल बर्न करने पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे that is said to be ideal fuel। Second property is it should be easily available and it should be economical or cheap in cost, कि बहुत ज़्यादा costly नहीं होना चाहिए। It should be easy to handle, use and स्टोर, ताकि इजीली हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें। एंड इट शुड बी नॉन पॉल्यूटिंग, इट शुड नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, एंड इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग, की बर्न करने के बाद उसमें लास्ट में कोई भी रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, कोई भी वेस्ट नहीं बचना चाहिए। देन ओनली इट इज़ सेड टू बी आइडियल
fuel. For example, LPG is known as ideal fuel. क्यों? क्योंकि उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. It has low ignition temperature, high calorific value, easily available, non-polluting. It means it is eco-friendly and do not leave any residue on burning. जबकि अगर हम wood coal की बात करें, they are non-ideal fuel. क्यों? क्योंकि उनका ignition temperature high होता है, calorific value low होती है, उसके बाद उनको हैंडल और इजी स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड मेन थिंग दे कॉज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑन बर्निंग, एंड दे लेफ्ट रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, कि उनको जलाने के बाद राख बच जाती है, वो नहीं बचना चाहिए. देयरफॉर वुड एंड कोल आर नॉट ए आइडियल फ्यूल. नेक्स्ट कम्स calorific value. Calorific value, it is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel. कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने पे कितने अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज इट्स कैलोरिफिक वैल्यू, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी. जूल जो कि एनर्जी की ऐसा यूनिट है, तो पर केजी की 1 केजी की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी और केजे अपॉन केजी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप. ठीक है. नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, कि अगर फ्यूल हम बर्न करते हैं तो क्या हार्म होता है नेचर को, एनवायरनमेंट को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी है, कि इट इज़ द राइज इन टेम्परेचर, कंटिन्यूस राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, सी लेवल बढ़ने लग जाता है ना. नेक्स्ट कम्स एसिड रेन, की जो फ्यूल है बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वो जब वाटर वेपर के साथ मिक्स होके ऊपर जाती हैं और रेन के फॉर्म में वापस आती हैं, दे मेक रेन वाटर एसिडिक एंड रिजल्ट इन एसिड रेन. एसिड रेन का भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक होता है, कि जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको ख़राब करते हैं ये, है ना. प्लस इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. एंड मेन इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, कि कोई भी फ्यूल, जैसे आप पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, या सपोज कोयला चला रहे हैं, दे रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्मोक. इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है, तो ये फ्यूल जहाँ भी यूज़ होता है, जब इसे बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है, और जिसकी वजह से इट रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन विच इज़ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. तो इन सब के बचने के लिए हमें क्लीन फ्यूल, आइडियल फ्यूल का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द एटमोसफियर, वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट. सो आई होप you have understood this part. Don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you. Have a good day.